तुम यहीं रुको, हम आते हैं। अच्छा सुनो, जल्दी आना। एक्चुअली हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। हमने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया, उसी के लिए जा रहे हैं। सच्ची मुच्ची? फिर तो देखना पड़ेगा राजू साहब, किसका सरप्राइज ज्यादा बड़ा है। थोड़ी देर में पता चलता है। हम आते हैं। जल्दी आना। चलिए जल्दी से सबको बता देते हैं, वो राजा साहब पे फिर से हमला कर देगा। चलो। नहीं। क्यों? दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए ना, होली खेल रहे हैं सब, नीचे मजे कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम सबको ये बताएंगे कि घना सिंह महल में घुस आया तो आप खुद ही सोचिए ना, त्योहार का माहौल है, सब खराब हो जाएगा। और हमारे लाडले के गुस्से को तो आप जानती हैं ना कि कैसा है। देखिए आप किसी को कुछ मत कहिएगा, हम गार्ड्स को फोन करके बुलाते हैं यहाँ और इस घना सिंह को पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आप जल्दी से पुलिस को बताइए, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। हमें पानी चाहिए, पानी। हाँ आप नीचे जाइए। चंदन कहाँ रह गया? समीर, मायरा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या? तुम्हें पता है, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ होली मनाने आई थी, लेकिन तुम होके उस बंजारन के साथ बिजी हो। नहीं, ऐसा नहीं है मायरा, तुम्हें तो पता ऐसा ही है। मुझे सबसे पहले तुम्हें रंग लगाना था, पर उस रिमझिम ने तुम्हें सबसे पहले रंग लगा दिया। लगता है कि मायरा ने भांग पी ली है। तुम मेरे हो ना समीर? बोलो। तुम्हारे प्यार का लाल रंग सिर्फ मुझे लगना चाहिए, अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स, हम जानते हैं ये बात। तुम संभालो खुद को पहले। नहीं, मायरा, पहले प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस भी? कहीं नशे में हमारा कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगर रिमझिम ने देख लिया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तुम पहले हमारे साथ अंदर चलो, हम तुम्हें सब बताते हैं। इधर नहीं, मुझे अपने राजा के साथ होली खेलनी है। ओके, चलो होली खेलते, चलो ना। मायरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ। नो, आई नो कि तुम मुझे अंदर क्यों भेजना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें उस बंजारन के साथ होली खेलनी है ना। बोलो ना, सच बताओ मुझे समीर। ऐसा नहीं है, तुम्हें तो सब पता है ना। हम हमारे मकसद के बहुत करीब हैं। हम नहीं चाहते कि रिमझिम को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद तो हम लोग साथ में है ना। हाँ, समीर, आपने मुझे पिछले कुछ दिनों में इतनी खुशियां दी है, मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर दूंगी। जिस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ की वजह से हुई थी, आज दादाजी का आशीर्वाद लेकर उस झूठे रिश्ते को सच बदलने का वक्त आ गया है। समीर बोलो ना, टेल मी, प्रॉमिस करो मुझसे। चलो। ऑफ कोर्स हमारा, हम सिर्फ तुम्हारे, बस थोड़ा सा वेट और No. उसके बाद हम साथ है ना मायरा। नहीं, अब और वेट नहीं कर सकती मैं समीर। मुझसे तुम्हारा और रिमझिम का ये झूठा रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ना तुम सबको बता दो ना, that you and I साथ मायरा, happy है। अभी नहीं हमारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम रिमझिम को अपनी जिंदगी और इस महल से बाहर निकालना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इन सब चीजों की वजह से हमारा ये प्लान बिगड़ जाए। अभी तुम अंदर जाओ। हाँ प्लीज। नहीं मायरा, एक शर्त पे, ठीक है, मैं एक शर्त पे अंदर जाऊंगी।
वो ये कि तुम्हें अभी मुझे आई लव यू कहना पड़ेगा। क्या बच्चों जैसी हरकतें हमारे ये? हाँ बोलो ना समीर। ओके फाइन, आई लव यू। चलो चलो जल्दी फुटेज कवर करो। राजा साहब शादीशुदा होते हुए भी किसी और लड़की को गले लगा रहे हैं। ये एक सेंसेशनल न्यूज है। भीड़ करके राजा साहब का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये खबर हंगामा मचा देगी। हाय हाय, हो गया काम। समीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लो, बहुत शौक था ना तुम्हें दूसरों की शादी करवाने का, अब खुद की शादी टूटते हुए देखो। ऐसे मांग में सिंदूर लगाने का क्या फायदा जब खुद का ही पति किसी दूसरी लड़की को चाहता हो। भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा रहने दीजिए प्लीज। ये तो समीर बनाने ऑर्डर किया। जरूर आपके लिए होगा। लगता है शादी के बाद का ये आपका पहला तोहफा है। ये आंखों पर चोट भी ना मुझे अभी लगनी थी। ना मैं ढंग से तैयार हो पा रही हूँ और ना ही प्रेम बुआसा की विदाई देख पाऊंगी। देख पाओगी। पर कैसे समीर? हमारी आंखों से। रानी साहब, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? रानी साहब, बहुत हो गई पत्रकारिता। सर, एक होली सवाल खत्म, और- अपने अपने घर जाइए। चलिए चलिए जाइए। एक बंद है। सवाल और। अरे कहा ना आपसे, समझ नहीं आ रहा। निकलिए यहाँ से, घर चलिए अपने अपने। चलिए बंद करिए। हम आपके साथ होली इसलिए मनाते थे क्योंकि तब हम साथ थे, मगर अब हमारी शादी हो चुकी है। हमारी पत्नी रिमझिम है और आज के त्योहार की सारी रस्में हम हमारी पत्नी के साथ ही निभाएंगे। समीर बनना कोई तुम्हारे कॉलेज के दोस्त ना है, वीरगढ़ के राजा साहब है वो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? हमारे लाडले पे हाथ उठाया, उन्हें इस तरह सबके सामने बेइज्जत किया तुमने। आपको मेरा थप्पड़ मारा हुआ तो दिख गया सासू माँ, लेकिन आपके लाडले ने जो मेरे दिल में खंजर घोंपा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। रिमझिम,
तुम्हारे और हमारे बीच अगर कोई रिश्ता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का। जब से इस महल में लौट के आए हो ना तुम, तब से तुम हमारी और हमारे समीर बन्ना की दुश्मन हो और हमेशा रहोगी रिमझिम। खबरदार, जो आज के बाद हमें सासू माँ कहा तो नहीं है हम तुम्हारी सासू माँ, समझी? क्यों किया तूने तो? क्यों किया ऐसा तुमने? मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया था सब। मुझे लगा था कि तुम मुझसे सच में प्यार करने लगे। कितनी बड़ी स्टूपिड थी। कैसे समझ लिया कि तुम जैसा इंसान मुझसे प्यार करेगा? मैंने तुम पर आंख बंद कर भरोसा किया था सब। खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर। क्यों किया तुमने ऐसा? तूने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं इतना बेइंसाफ नहीं करती हूँ सभी, नहीं करती हूँ मैं इतना बेइंसाफ। वीर, हमें रिमझिम की बहुत चिंता हो रही है, हम उनसे मिलकर आते हैं। हाँ, तुम जाकर उससे मिलकर आओ। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। माँ का फोन। हेलो हेलो राजवीर, लाइव न्यूज देखा। रजावत फैमिली में क्या हुआ है? तुम दोनों अभी के अभी वापस आओ घर। पर माँ, मैं राजवीर बेटा, ये उनके घर का मामला है, तुम दोनों बीच में ना ही पड़ो ना तो अच्छा है। ठीक है माँ, हम आते हैं। प्रेम, हमें घर वापस जाना होगा। वीर, रिमझिम अकेली है, पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। थोड़ा वक्त दो उसे प्रेम। हम कल वापस आएंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा। कल उससे आकर बात करेंगे। चलो। समीर प्लीज मेरी बात सुन लो। आई एम सॉरी। तुम्हें मना किया था ना हमने यहाँ आने के लिए, पर नहीं, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। समीर, आपकी इस घिनौनी हरकत को देखने के लिए हमें बुलाया था यहाँ पर। दादाजी, हम मत कहो हमें दादाजी। आपको हमारा पोता कहते हुए हमें शर्म आती है, शर्म। जो राजा अपनी पत्नी को सबके सामने धोखा दे सकता है, उस राजा पर उसकी प्रजा भरोसा कैसे करेगी? बताओ। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई। जिस राजगद्दी की वजह से, उसकी शान के लिए, उसकी इज्जत के लिए रानी मां ने अपने पति तक को नहीं छोड़ा था, आज आपकी वजह से उस राजगद्दी पर कलंक लगा है। मेरी वजह से समीर को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अपने कमरे में जाइए। समीर, आज आपकी इस ओछी हरकत की वजह से हमारा सर भी
शर्म से झुक गया है। समीर बनना, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। दादाजी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा समीर? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा तुमने? क्योंकि हम तुमसे नफरत करते हैं रिमझिम। I hate you. I hate you रिमझिम। तुम्हें क्या लगा हम तुमसे प्यार करते हैं? अरे जिस दिन तुम हमें घना सिंह से बचा कर लेके आई थी ना, उसी दिन हमने हमारा प्लान बनाया था। तुम्हारा ट्रस्ट जीतकर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे लिए ये बुक्स दुकाना, तुम्हारे लिए बैग ऑर्डर करना, ये सब तुम्हारे लिए था? नहीं, ये सिर्फ इसलिए था ताकि हम तुम्हारा ट्रस्ट जीत सके। और फिर जब खड़ा सिंह ने तुम पर हमला किया तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी केयर करेंगे? नहीं, वो सब एक झूठ था रिमझिम। हम जानते थे वो सब करने के बाद तुम्हारा दिल हमारे लिए धड़कने लगेगा। अरे हम तो तुमसे तभी उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेना चाहते थे, मगर हमारे प्रताप चाचा सा और चाची सा की एक गलती की वजह से वो हो नहीं सका। रिमझिम, ये वो FIR रिपोर्ट्स के पेपर है गणा सिंह के खिलाफ। पुलिस को इस पर तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। और तब आया हमारे प्लान का तीसरा हिस्सा, जुनून। तब हमने अपने बचपन के डर सांप को अपने हाथ में लेकर तुम्हारी जान बचाई। और उसके बाद तो जैसे तुम हमारे प्यार में पागल ही हो गई थी ना, मगर वो सब एक दिखावा था, क्योंकि हम तुमसे नफरत करते हैं। प्लीज माफ कर दो हमें, छोड़ दो हमारे परिवार को। पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तुमने हमारा रिमझिम। हम नफरत करते हैं तुमसे। अट्रैक्शन को प्यार में बदलने के लिए 7 स्टेजेस होते हैं और हमने हर एक स्टेज पर तुमसे झूठ कहा है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि नफरत करते हैं हम तुमसे, नफरत करते हैं, नफरत। सुना नहीं तुमने रिमझिम? समीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ना कि तुमसे। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, समझी? खोलो इसे सरोज। अगर ये गांठ खुल गई तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी।
डैम इट, ये खुल क्यों नहीं रहा? हमारा रिश्ता भी इस गांठ की तरह है समीर, एक दूसरे से उलझा हुआ। तुमने प्यार के 7 पड़ाव का इस्तेमाल किया ना मुझे अपने प्यार में डालकर मुझे धोखा देने के लिए। तो आज मैं तुम्हें उस धोखे की सजा देकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगा था समीर, मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी तुम्हारे प्यार के लिए और हार कर इस महल से चली जाऊंगी? मैं आज की लड़की हूँ समीर, अपने लिए लड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। एक पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन वीरगढ़ के राजा सा और रानी सा के बीच में सिर्फ और सिर्फ नफरत का रिश्ता होगा।